माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और दिल से मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि पिछले 15-16 दिन तक मतलब कोई भी पार्ट को शेयर ना करने के लिए, इसका रीज़न तो आपको पता ही है मैंने क्यों नहीं किया। फिर भी आई एम सॉरी कि ऐसे बीच में छोड़ के स्टोरी को जाना, इट्स सो बैड आई नो, बट क्या कर सकते हैं। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जब आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। जो भी हो, एंड न्यू ईयर है तो मैंने कुछ डिसाइड किया आप लोगों के लिए। ये है कि आगे आने वाले 1 वीक तक इस स्टोरी की जो पार्ट भी आएगा वो सारे 1 घंटे का होगा। यस, मैं 1 घंटे की आप लोगों के लिए इसकी पार्ट शेयर करूँगी। ठीक है, बोल सकते हो कि ये मेरी तरफ से अब सबके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। बट इसका भी एक शर्त है, वो है कि आप लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ढेर सारी कमेंट करना पड़ेगा और मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप लोगों को मोटिवेट नहीं करोगे तो मुझसे ना होगा 1 घंटे की स्टोरी रिकॉर्ड करना। ये बहुत टफ है। 1 घंटे में रिकॉर्ड करने जाओ तो उसके पीछे मतलब 2-3 घंटे निकल जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करो कि ओके अनिका दी यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ऐसे आप लोग मुझे मोटिवेट करना तो मैं भी ज़रूर 1 घंटे की पार्ट बनाऊँगी 1 वीक तक। और अगर नहीं किया तो आज 1 घंटे का बनेगा, उसके बाद फिर से 30 मिनट टू 40 मिनट, 40 मिनट तो नहीं होगा, वो 30 मिनट तक हो जाएगा। ओके, सो मैंने बहुत बात कर लिया, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग जो रो रहा था उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि वांग जी कहाँ उसे थोड़ा समझाएगा कि रो मत, ये मत कर। और वहाँ पे वांग जी बोल के क्या गया है, मैं जब तक नहीं आ रही हूँ तो तब तक रोता रहेगा, तो रोते हुए बहुत सुंदर लगता है। मतलब ये कैसी बात हुई। हाँ, और ये इस इंसान के लिए रो रहा था। नहीं, विंग विंग रोएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोएगा इस इंसान के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। कुछ ही टाइम में वांग जी 2 कप कॉफ़ी बना के विंग के रूम में आ गया था एंड टेबल में 2 कप कॉफ़ी को रखा एंड उसके बाद अपनी पॉकेट से एक रोज़ को बाहर निकाला एंड फिर विंग के बालों में उसे मतलब लगा दिया एंड विंग जस्ट वांग जी को देखने लगा। क्या ये इंसान को पता है विंग डे बाई डे कितना ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहा है इस इंसान के लिए? शायद इनको नहीं पता, इनको तो कानों कान खबर भी नहीं होगा शायद कभी कि विंग इन्हें चाहता है। वो क्या करे, ये इंसान को देखती ही वो पागल हो जाता है, उसकी सांसें रोकने लगता है। न जाने दिन रात 24 घंटे कितनी सपने देखता है इस इंसान के लिए, बट हकीकत में क्या होगा नहीं पता। तभी वांग जी बोल उठा, पौधे से इस फ्लावर को तोड़ना सक्सेसफुल हो गया तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। विंग उसके रूम की जो मिरर है ना, क्योंकि विंग जहाँ पे बैठा हुआ था उसके सामने ही मिरर रखा हुआ था, तो वो मिरर में देखा। तभी उसने देखा उसकी बालों के अंदर एक रेड कलर की रोज़ लगा हुआ है एंड उसके बाद विंग अपने फेस की तरफ देखा। रोने के कारण उसका फेस एकदम रेड हो चुका था, उसकी नोज़ रेड हो चुका था, उसकी आँखें भी रेड हो चुका था। ये देख विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वांग जी विंग के हाथों में कॉफ़ी के कप को रखा एंड बोला कॉफ़ी पी। वांग जी जाके विंग के बिस्तर के साइड में बैठ गया एंड उसके बाद वो कॉफ़ी पीने लगा एंड बोला, पता है विंग कौन सी लोग अपनी मुंह को छुपा के सबसे दूर होकर रोता है? जो दोषी होता है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो लोग ऐसे काम करता है। बट तू क्या वैसा है? अगर तू वैसे नहीं है देन क्यों रो रहा है? हाँ क्यों, किस लिए? तू स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। ये लान वांग जी तुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है। तू जितना रोएगा लोगों तुझे ठीक उतना ही रुलाएगा। पता है इस दुनिया की एक रूल्स है, अगर किसी को तुम्हारी वीकनेस के बारे में पता चल जाए, वो इंसान बार बार कंटिन्यूसली तुम्हारी वही वीकनेस पे चोट पहुंचाएगा। इसीलिए कभी भी अपनी वीकनेस के बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना, कभी भी नहीं। तो यूनिवर्सिटी जाने लगा है, बहुत सारी दोस्ती होगा, बहुत सारे लोगों से मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस करेगा। बट मेरी बात याद रखना हुई, अपनी दिल की बात ज़्यादा लोगों से शेयर मत करना, उनसे ही करना जिसे तू ट्रस्ट करता है, उनसे ही करना जिसे तू अपना मानता है। हर कोई अपना नहीं होता, हर किसी से ट्रस्ट नहीं किया जाता। विंग इंसान ऊपर से एक होता है, अंदर से दूसरा। तो अभी छोटा है, दुनिया नहीं समझ पाया है,
बट मैं चाहती हूँ तो दुनिया समझ, लोगों को परखना सीख। ये लान वांगी यही चाहता है, तू स्ट्रॉन्ग बन, स्ट्रॉन्ग विंग। मेरे लिए तुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। विंग वांगजी की बातें सुनने लगा और मन में वो सोचने लगा, वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वो भांगजी से अपने दिल की बात बोलना चाहता है। वो भांगजी से कन्फेस करना चाहता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत हद तक मैं आपसे प्यार करती हूँ। बट वो नहीं कर पा रहा है। जब से वो अपनी आंटी के बारे में सुना है, उसके बाद से उसका हिम्मत नहीं हो रहा है। उसके घर वाले इतनी क्रूल कैसे हो सकता है? उसके बड़े पापा जो उसे इतना प्यार करता है, वो पूरे घर वालों को संभाल के रखा है, वो इंसान इतनी क्रूल क्यों है? आज शाम के टाइम पे वो अपनी आंटी से बात किया था, कितना रो रहा था। ये देख के विंग को और भी बुरा लगा। विंग को पता नहीं उसके आंटी की जगह पे अपने आप को रख रहा था। अगर किसी दिन उसके भाई जियांग चेंग को पता चला कि विंग भांगजी से प्यार करता है, क्या जियांग चेंग भी ऐसे करेगा? विंग को अलग कर देगा या फिर विंग को किसी और के साथ शादी करवा देगा? ना विंग किसी और से शादी कर सकता है, ना विंग अपनी फैमिली से अलग हो सकता है। विंग तो जीते जी मर जाएगा। ना वो अपनी फैमिली को छोड़ सकता है, ना वांगजी को। अगर किसी एक को छोड़ना पड़े तब विंग क्या करेगा? यही सोच के विंग का दिल टूटे जा रहा है, बिखरते जा रहा है। ना वो किसी को बता पा रहा है, ना किसी को समझा पा रहा है। इसी वजह से तो वो रो रहा है। और वांगजी ब्रदर उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोल रहा है। कैसे बने वो स्ट्रॉन्ग? ली हुआ ने आज मुझे कॉल किया था। वांगजी ने बोला पता है मुझे, और क्या क्या बात हुआ वो भी मुझे पता है। विंग बस वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, क्या आंटी कभी हमारे घर पे नहीं आएगा? मुझे उनके लिए बुरा लगता है। ये बोल के विंग की आंखों से फिर से आंसू आने लगा। वांगजी जो विंग को समझाया एंड बोला बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। उसके बाद वांगजी कुछ और टाइम विंग को समझाया एंड फिर अपने रूम में चला गया था, क्योंकि उसे जाना पड़ेगा गुसू। इस वजह से वो जल्दी से अपने बैग को पैक करने लगा। जब वो बैग को पैक कर रहा था ना, तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। तो जियांग चेंग उसके रूम में आया था। तो वांगजी ने जियांग चेंग को देखा बोला, क्या कुछ बोलना है? जियांग चेंग ने बोला तो उसने बोला क्या? तो उसने बोला वो ब्रदर, वो विंग उसकी यूनिवर्सिटी में कुछ अल्फाओं के साथ बात करने लगा है। वो बोल ही नहीं पा रहा था, बहुत झिझक रहा था, उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वांगजी इससे पहले 2 इंसान को मार चुका था। बस विंग को साथ थोड़ा सा उल्टा सीधा हुआ था, इसी वजह से। और यहाँ पे तो विंग उनके साथ बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तो इसलिए जियांग चेंग थोड़ा डर रहा था। उसने बोला वो वैन चाओ एंड वैन जूलियो नाम की 2 शख्स है, उनसे। तभी वांगजी ने बोला पता है मुझे। तभी वांगजी ने बोला आपको पता है तो कुछ बोला क्यों नहीं? वांगजी चुप हो गया, अपने कपड़ों को फोल्ड करने लगा। तभी जियांग चेंग ने बोला अगर आप बोलोगे तो मैं उनसे बात करूंगी और मैं उनको वार्निंग करूंगी विंग से दूर रहने के लिए, या फिर मैं उनके बारे में और भी अच्छे से पता करूंगी, उनकी बैकग्राउंड सब चीज़ों के बारे में। वांगजी फिर भी चुप। तभी जियांग चेंग फिर से बोला क्या मैं कुछ करूँ? वांगजी ने बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग चेंग जो वांगजी की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था वांगजी के बिहेवियर, तो उसने बोला क्यों, किस लिए? ऐसे ही बस, तो एक काम कर, तो अभी जा, मैं बैग पैक कर रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो जियांग चेंग जो कि वांगजी की तरफ देखा एंड रूम से बाहर जाते ही वो तुरंत मोशनु को कॉल किया एंड सब कुछ को बताया। लगभग 10 मिनट बाद मोशनु वांगजी को कॉल किया एंड वांगजी फ़ोन रिसीव करके ही बोला क्या तू वही सेम चीज़ों के लिए बात करने के लिए फ़ोन किया है मुझे? तभी मोशनु ने बोला क्या हुआ है, हाँ बता मुझे, बस तू अगर बोलेगा तो मैं और जियांग चेंग सब कुछ संभालेंगे, बस हम लोग को वार्निंग दे के छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तभी वांगजी जो कि बोला अगर वार्निंग देना होता ना तो मैं पहले ही दिन उन लोगों को वार्निंग दे देती। तो मोशनु बोल उठा तो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या तू विंग को? ये बोलते ही वांगजी दूसरी तरफ गुस्से में चिल्ला के बोला बस कर, विंग को लेके या फिर मेरे प्यार को लेके मैं कुछ भी गलत बात नहीं सुनना चाहती। तुझे पता है कि मेरे लाइफ में सिर्फ विंग है और मैं उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। तभी मोशनु ने देखा बोला तेन क्यों तू चुप है? हाँ, पहले का वांगजी और अभी के वांगजी में क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू कंट्री में लौट के आया था सिर्फ और सिर्फ विंग के साथ एक अल्फा ने बात किया था इसीलिए, और आते ही तूने क्या किया था याद है ना? उसके बाद विंग के टीचर सब कुछ याद है ना? देन आज क्यों इतना चुप है? हाँ क्यों? मैं विंग को छोड़ के किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, तुझे पता है ना? मैं विंग को जिंदगी भर प्यार करूंगी, हमेशा प्यार करूंगी। मैं विंग को पागलों की तरह प्यार करती हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे विंग और मेरे बीच में दूरी आए। और उससे भी बड़ी बात, मैं विंग से पागलों की तरह प्यार करती हूँ, बट
मेरे अकेले के प्यार से क्या होगा? विंग को भी मुझे उसी तरीके से प्यार करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं उससे प्यार करती हूँ। जैसे मेरे दिल पे हमेशा तूफान चलता रहता है, विंग के भी दिल में मेरे लिए, मेरे नाम के लिए उसी तरीके से तूफान चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? हाँ, कैसे? अभी वो एक न्यू जनरेशन में है, वो बहुत लोगों के साथ मिलेगा, बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगा, एंड उन सारे लोगों के बीच में अगर विंग का दिल मुझे ढूंढता है, विंग का दिल मुझे चाहता है, तभी तो मैं फाइट कर पाऊंगा ना। अगर उन सारे लोगों के बीच में विंग मुझे भूल जाए, विंग फिर से किसी और के प्यार में पड़ जाए, तब अनिल बोल को वो रुक गया। वो कुछ आगे नहीं बोल पा रहा था। तभी मुझे बोला, तब क्या बता, नहीं बता पा रहा है ना? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि विंग की दिल किसी और के पास ना जाए, विंग किसी और के पास ना चला जाए, विंग के दिमाग में कोई और ना आए, उससे पहले ही स्टेप ले ले लानबांग जी, ले। बाद में पछताना पड़ेगा, तुझे पछताना पड़ेगा। लिख ले मेरी बातों को, अभी भी टाइम है वांग जी, समझ मेरी बातों को समझ। अगर तू नहीं कर पा रहा है तो मुझे बोल, मैं संभाल लूंगी। तो क्या ही संभालेगा? संभालने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं कम कोशिश कर रही हूँ, हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बट आए दिन मेरे पास एक मुसीबत आ जा रहा है। तुझे पता है, जब विंग रोता है मेरा दिल टूटता है, मैं विंग को रोते हुए नहीं देख सकती। और अगर विंग की आंखों के आंसू के कारण मैं ही हूँ, तब मुझे कैसा फील होता है तो सोच नहीं सकता। विंग की एक एक बूंद मेरे दिल पे छुरियों की तरह चलता है, मुझे बुरा लगता है। मैं तो विंग को प्यार करती थी, मैं तो विंग को हमेशा खुश रखना चाहती थी ना, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेबस हूँ, बेबस। एंड ये बेबस लाचार इंसान क्या करे, जो अपनी प्यार को ही कन्फेस नहीं कर पा रहा है, अपने प्यार को संभाल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं इतना लाचार तो नहीं थी, मैं इतना लाचार कैसे बन गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे के पास अब कोई वर्ड नहीं है, वो क्या बोले। वो चुप हो गया एंड भांग जी को बोला, चिल ब्रो, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या तूने बैग को पैक कर लिया है? भांग जी जो बोला, हाँ मैं कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया था। उसके बाद भांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बैग को पैक किया एंड उसके बाद वो सो गया था। आज 3 दिन हो चुका है, भांग जी गुस्स हो गया है। हाँ 3 दिन हो गया है। इन 3 दिनों में विंग जो कि यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी का आने के बाद तो वो टीवी देख के फ़ोन यूज़ करके अपनी दिन को बिता रहा है। एंड दूसरी तरफ आईवान और जिंगी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, वो लोग एग्ज़ाम को लेके बिजी है। एंड ऊपर से जो मिसेस लैन जो कि यानली की शादी के लिए भाग दौड़ कर रहा है, एंड जल्दी यानली की शादी होने वाला है, डेट भी फिक्स्ड हो गया है, लगभग 1 महीने बाद ही यानली की शादी है। एंड विंग जो कि मतलब ये सब कुछ उसे पता है, वो खुश भी है बहुत ज़्यादा। अभी आज वो बैठ के टीवी देख रहा था, अभी मिसेस लैन विंग के बगल में आके बैठा है, बोला, अच्छा विंग आज क्या तेरे भाई से तेरी बात हुआ था? तो विंग टीवी की तरफ उसका पूरा फोकस, उसने बोला, कौन सा भाई? तो उसने बोला, भांग जी की बात कर रही हूँ। तभी विंग ने बोला, नहीं आज मतलब मुझसे तो बात नहीं हुआ था, बट सुबह मैंने देखा था कि मम्मी के साथ बात कर रहा है। तभी जो मिसेस यू है ना, मतलब मिसेस लैन है, उन्हें बोला, तुम लोग कैसे भाई हो, एक दूसरे से ना अच्छे से बात करते हो ना कुछ, मतलब ऐसे अजीब क्यों हो? अगर तुम में से किसी की शादी हो जाए उसके बाद तो कभी मुझे लगता है कि फ़ोन करके भी नहीं पूछोगे। शादी की बात सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा कि अगर सच में उसे किसी और के साथ शादी हो जाएगा तब क्या होगा? क्या भांग जी उसे कभी कॉल करेगा? और अगर भांग जी कॉल करेगा तो क्या विंग बात कर पाएगा? विंग तो टूट ही जाएगा, बिखर ही जाएगा। तभी जब वो ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी फिर से मैडम लैन ने बोला, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं। तभी मैडम लैन ने बोला, एक काम कर, तू भांग जी को एक बार कॉल कर। एक्चुअली मैंने पूरा दिन उससे बात नहीं किया था, बहुत ज़्यादा बिजी थी, एंड मैंने 11 बजे एक बार उसे कॉल किया था, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। 3 बजे भी किया तभी वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बहुत काम कर रहा है मेरा बेचारा बच्चा। विंग जो साइड से फ़ोन को उठाया एंड फिर भांग जी के फ़ोन पे कॉल किया। कुछ ही मिनट में भांग जी फ़ोन को रिसीव किया तो तुरंत ही हमारी विंग ने मिसेस लैन की तरफ फ़ोन को दे दिया। एंड तभी भांग जी कुछ बोल नहीं जाता। तभी मिसेस लैन ने बोला, भांग जी तू कहाँ था पूरा दिन? हाँ मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया। तभी भांग जी ने बोला, मॉम आप? तभी मैडम जो मिसेस लैन था उन्होंने बोला, हाँ मैं, तुझे पता भी है मैं कितनी टेंशन कर रही थी, कितनी बार कॉल किया, तू फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था।
तभी वांजी ने बोला वो एक्चुअली मैं आज मतलब होटल में ही मेरे फ़ोन को रख के ऑफिस चली गई थी इसलिए, और मैंने आपको कितनी बार बोला है ना, आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, और आप ये बताइए आप घर पे कब आए? तो मिसेस लैन ने बोला मैं आ गई थी, मॉर्निंग में ही मैं आ गई थी। तभी वांजी ने बोला ओह तो सब कुछ सही है ना, यानी लीजिए कि शादी तय हो गया है ना? तो मिस लैन ने बोला हाँ हाँ उसकी शादी तय हो गया है, सामने के महीने ही उसकी मतलब शादी है, और तुझे पता है ना तेरे अंकल ने बार बार मुझे बोल दिया है कि तुझे शादी में अटेंड होना ही पड़ेगा। तभी वांजी जो कि बोल उठा कि हाँ वो फ्यूचर की बात है वो देख लेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें किया। तभी वांजी ने बोला वैसे विंग कहाँ है? तो उसकी माँ ने बोला विंग विंग तो मेरे बगल में ही है। तभी वांजी ने बोला उसके पास दीजिए, मुझे उससे कुछ बात करना है। तो मिसेस लैन ने बोला ओके ठीक है। तो उसके बाद विंग की तरफ देखकर बोला ले वांजी बात करना चाहता है। विंग ये सुनती उसकी हार्ट बीट बहुत ज़ोर से बीट करने लगा। वो फ़ोन को लिया, उसके हैंड बहुत शेक कर रहा था, फिर भी वो कानों पे फ़ोन को लगाया। तभी जो मिसेस लैन था ना वो वहाँ से खड़ा हुआ एंड किचन की तरफ चला गया। अनुवी ने बोला हेलो। तभी वांजी जो कि बोला तभी बोला एक्चुअली तो एक बात बता मुझे, तू जो ये सब कांड करता है, ये सब चीज़ें तू करता है, क्या तू सोच समझ के करता है या फिर ऐसे ही कर देता है? विंग जो पहले शॉक्ड हो गया, क्या उसने क्या किया? तो उसने बोला मैंने क्या किया? तभी वांजी ने बोला ये जो तूने मुझे कॉल किया एंड तुरंत मेरी मम्मी के पास फ़ोन दे दिया था, मैं तो तू समझ के बात करने लगा था, और अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दी थी, कुछ भी बोलती थी तो क्या होता? तभी उन्होंने बोला क्या बोलते? वांजी ने बोला कुछ भी, मैं कुछ भी बोल सकती थी ना, अगर मैं कुछ भी बोल देती तो क्या होता? मेरी बात याद रखना, आइंदा से मुझे कॉल करेगा और अगर किसी को पास फ़ोन को देना है ना तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेगा कि तू किसी और के पास फ़ोन दे रहा है, कोई मुझसे बात करना चाहता है। समझ में आई ना मेरी बात? मैंने बोला हाँ हाँ समझ में आ गई। पहले भी क्या तूने मुझे कॉल किया था? वही ने बोला नहीं। पांजी बोला हाँ वो क्यों करेगा, अगर मैं तेरे आसपास ना रहूँ, घर पे ना रहूँ, तेरे लिए तो मतलब बहुत अच्छा है ना, तू जो भी करना चाहता है कर सकता है, कोई तुझे रोक टोक नहीं करने वाला है, तू जो खुश है। तभी मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे आपको कॉल करने से डर लगता है। तभी वांगजी को गुस्सा आ गया, पता नहीं उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने बोला हाँ ठीक है ना, अगर डर ही लगता है तो बात क्यों कराए, रख फ़ोन, ये बोल के वो फ़ोन को रख दिया था। दूसरी तरफ विंग जिसको थोड़ा सैड फील हो रहा था बट वो सैड फील नहीं किया, चलो 3 दिन बाद थोड़ा सा भी वांगजी से बात किया वही इनफ है विंग के लिए। और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था वांगजी की सर में दर्द हो रहा है ये सुनने के बाद। तो उसके बाद विंग जो कि रात की डिनर किया, डिनर करने के बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया था, वो मतलब लेटा हुआ था। और तभी वो सोचने लगा वांगजी की सर में दर्द है, क्या वो कॉल करे, क्या उसे कॉल करना चाहिए? वो लिप्स को बाइट करके सोच रहा था। तभी वो उठ के बैठ गया एंड फ़ोन को हाथ में लिया एंड शेकिंग हैंड से वो वांगजी को कॉल कर दिया था। वांगजी फ़ोन रिसीव करते ही बोला सॉरी। विंग ने बोला क्यों? वांगजी ने बोला वो मतलब शाम के टाइम की बिहेवियर के कारण विंग शॉक्ड हो गया, लान वांगजी उसको सॉरी बोल रहा है। विंग ने बोला आपकी सर की दर्द ठीक हुआ है ना? वांगजी ने बोला अगर बोलूँगा ठीक हुआ है तो क्या बात नहीं करेगा? विंग ने बोला नहीं नहीं करूँगा। वांगजी ने बोला तो बात करने के लिए कॉल किया है क्या? विंग ने बोला नहीं। तो वांगजी जिसकी आंखें छोटी छोटी हो गई उसने बोला तो फिर क्यों कॉल किया? विंग ने बोला मुझे नहीं पता। तभी वांगजी ने बोला ओह गॉड इतनी कंफ्यूज क्यों होता है विंग तू? वांगजी को हंसी आ रहा था, वांगजी को समझ आ रहा था कि विंग बात करना चाहता है उससे बट भूल नहीं पा रहा है। तभी वांगजी जो बोला तू टेंशन मत ले, मैंने खाना खाया उसके बाद दवाई खाई, अब मेरा सर की दर्द थोड़ा सा कम हो गया है। तभी हमारी वांगजी ने बोला आज यूनिवर्सिटी गया था? विंग ने बोला हाँ। वांगजी ने बोला डिनर किया? विंग ने बोला तभी वांगजी ने बोला तो कैसा चल रहा है दिन? विंग ने बोला सब कुछ सही है। तभी वांगजी जो कि चुप हो गया। तभी विंग जो अपनी लिप्स में बाइट करने बोला वांगजी ब्रदर। वांगजी ने बोला एंड ये वांगजी का ये छोटा सा एक शब्द विंग को क्या फील करवाता है, वो क्या फील करता है ये शायद वांगजी को कभी समझ नहीं आएगा। तभी वो विंग जो लंबा सा बीच बोला वो आप कब लौट के आएंगे? तभी वांगजी ने बोला सोच रही हूँ कि यहाँ पे ही रह जाती हूँ, ऐसे भी घर पे कोई मुझे याद नहीं करता, मुझे मिस नहीं करता, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे ही रह जाऊँ। तभी विंग जिसे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा तो वो बिस्तर से उतरने के बाद वो सीधा चला गया बेल्कनी में जाने के बाद नीचे जो वांगजी का बाइक था ना वो देखा एंड उसके बाद उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ गया। उसने बोला विंग ने बोला ठीक है अच्छे से रहना, मैं दुआ करती हूँ कि आप अच्छे से रहो, ओके अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। तभी वांगजी बोला वेट एंड तभी विंग जो कि स्माइल किया, चलो अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया,
या फिर पहाड़ ऊँट के नीचे, पता नहीं, जो भी हो। विंग के लिए तो अभी अच्छा लग रहा है कि वांग जी उससे बात करना चाहते थे। तभी उसने बोला हाँ क्या? तभी वांग जी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला अगर सारे काम ख़त्म हो जाए तो आई होप कि मैं परसों आ जाऊँ। तभी विंग ने बोला क्यों, आप तो नहीं आने वाले थे ना, थोड़ा एटीट्यूड लेके वो बोला। तभी वांग जी हाँ वो तो समय ही बता देगा ना कि मैं कहाँ पे रहूँगी। तभी विंग जो कि स्माइल करके बोला मैं मजाक कर रही थी। वांग जी ने बोला मैं भी। तो उसके बाद दोनों ही स्माइल किया एंड उसके बाद हमारी वही ने बोला ठीक है आप अच्छे से रहना, ठीक है, अपनी टेक केयर करना। वांजी ने बोला सेम एज यू, तू भी अपनी केयर करना, ठीक है। तो वही ने बोला तो वांजी ने बोला ठीक है मैं फ़ोन रख रही हूँ। उसके बाद वांजी ने फ़ोन रख दिया एंड विंग अपनी फ़ोन को ओपन किया एंड वांजी की जो फ़ोटोज़ है ना वो देखने लगा। ये इंसान विंग का दुनिया बन चुका है। हाँ विंग का दुनिया, एक छोटा सा एक प्यारा सा दुनिया, जिस दुनिया में विंग और लान वांगजी है सिर्फ, और हज़ारों सपने। क्या क्या ये सपने कभी पूरा हो सकता है? क्या वो वांगजी एक हो सकता है जो अनजाने में इतनी सारी सपना देख चुका है? अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे ही हज़ार सपने, हज़ारों चीज़ें अपनी दिमाग में वो सोचने लगा और वांगजी को देखने लगा। आज वही दिन है जिसके लिए विंग इंतज़ार कर रहा था। आज लान वांगजी लौट के आने वाला है। सुबह से विंग बहुत ज़्यादा बेचैन था, बार बार अपनी बेल्कनी में जाके चेक कर रहा था। कभी कभी मन कर रहा था कि वांगजी को एक बार कॉल करके पूछ ले, बट हिम्मत नहीं हो रहा था तो नहीं किया। अभी वो अपनी रूम में बैठा हुआ था, तभी आई वन उसके रूम में बोला गगा देखिए ना मेरे पास क्या है। तभी विंग ने देखा, बोला ये क्या है। तभी उसने दिखाया, उसके हाथ में एक टी शर्ट था एंड वहाँ पे हैंड प्रिंट किया हुआ था। एंड विंग ने देखा, बोला वाओ ये तो बहुत अच्छा है, किसने किया। तो उसने बोला मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है। तभी विंग ने बोला तेरी फ्रेंड ने किया क्या। उसने बोला नहीं मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने किया है। तो विंग ने बोला वाओ ये तो बहुत अच्छा है। तभी आयो ने बोला चलिए ना हम भी सीखते हैं, आपको पता है उसकी बहन ने ऑनलाइन से सीखा है, हम भी तो सीख सकते हैं ना, फिर हम भी करेंगे, मुझे ये बहुत पसंद है। तभी विंग ने देखा, बोला नहीं तेरे एग्ज़ाम चल रहा है ना, तू नहीं कर सकता, एक काम करना मैं सीख लूँगी, उसके बाद मैं तुझे भी सिखा दूँगी बाद में, ठीक है। तो आयन खुश हो गया, बोला सच में। तो वही ने बोला तो उसके बाद आयन ने बोला तो एक काम कीजिए, आप ये इसको आपके पास रखिए एंड उसके बाद जब आप सीख लोगे तब मुझे दे देना। तो वही ने बोला ओके। ये बोल के आयन रूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी वही ने सुना आयन ने पूछा किसी से आप कैसे हो, कब आए। एंड ये सुनते ही विंग की हार्ट बीट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगा। क्या क्या वो इंसान आ गया है, क्या क्या वांगजी ब्रदर आ गया है। ये सुनते ही विंग जो धीरे धीरे उसकी दरवाजे के पास गया एंड जब दरवाजे पे खड़ा हुआ तब उसने वही शख्स की वॉइस सुना जो आयन को बोल रहा था मैं अभी जस्ट आई हूँ नीचे, तुम लोगों के लिए मैंने खाना लेके आई हूँ, जाओ जाके खा लो। एंड तभी आयन वहाँ से चला गया एंड विंग अपने रूम से बाहर आया एंड तभी वो सामने देख पाया लान वांगजी। उफ, 2 हफ्ते से इस इंसान को नहीं देख पाया था विंग, और आज उसके सामने है। उसकी आंखें उसे बोल रहा है कि बस एक टक लगा है इस इंसान को देखता रहे। उसकी हार्ट बोल रहा है अभी जाके उसे हक कर ले, पर दिमाग बोल रहा है विंग दूर जा, जितनी दूर सकता है उतनी दूर जा, करीब मत जाना। दिल, आंखें, दिमाग, किसको चूज़ करे विंग, किसको। तभी हमारी जो वांगजी था ना उसका भी नज़र गया विंग की तरफ एंड वो विंग को देखने बोला क्या हुआ। विंग दिखा, हाँ कुछ नहीं, कब आए आप। वांगजी ने बोला अभी आई हूँ। तभी वांगजी उनके हाथों की तरफ देखने बोला वो क्या है। विंग ने बोला वो ये एक टी शर्ट है जिस पे हैंड प्रिंट किया हुआ है और मैं सीखना चाहती हूँ। तभी वांगजी ने देखने बोला गुड, वेरी गुड, अगर कुछ भी चाहिए ना तो मुझे बेझिझक होके बता देना, मैं लेके आऊँगी। विंग जब अपनी सर को नोट किया तभी वांगजी थोड़ा सा विंग के पास आया एंड उसके बाद उसकी पॉकेट से 2 चॉकलेट बाहर निकाल के विंग के हाथों में दिया एंड विंग के कानों के पास जो बाल मतलब आ रहा था ना उसे विंग के कानों के पीछे लगाया एंड फिर विंग की तरफ देखा एंड फिर वो अपने रूम में चला गया एंड विंग वहाँ पे उसी जगह पे खड़ा था। अभी क्या हुआ। हाँ क्या हुआ। वो वांगजी ब्रदर ने मुझे टच किया, उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया। विंग यही सब कुछ सोचने लगा। वो खुश हो गया, इतना खुश, इतना, हाँ वो बहुत खुश हो गया है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी अपने रूम में दौड़ के चला गया। 2 दिन बाद यानली की शादी है। वांगजी के अंकल आके वांगजी को पूरे फैमिली को इनवाइट करके गया था एंड बार बार वांगजी को बोला था कि तुझे जाना ही पड़ेगा। अभी वांगजी शाम के टाइम पे छत पे बैठा हुआ था, तभी जो
हमारी जियांग जिंग था ना, वो पीछे से बोला ब्रदर। तभी वांग जी पीछे मुड़ के देखन बोला या। तभी मतलब जियांग जिंग जाके बैठा एंड फिर वांग जी की तरफ देखन बोला मैंने पहले ही बोला था जिस दिन आप चाइना लौट के आए थे एयरपोर्ट पे, याद है ना, मैंने आपको बोला था कि आज के बाद से आप आपके हस्बैंड को संभालोगे और मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आप आपके हस्बैंड को लेके शादी में जाना, उसको लेके घूमना, कुछ भी करना, मैं नहीं जाने वाली। तभी जियांग जिंग की तरफ देखकर बोला तू शादी में नहीं जाने वाला। तभी जियांग जिंग ने बोला कैसे जाओ, आपको पता है ना सामने इलेक्शन आने वाला है, मेरे पास बहुत काम है, वो सारी चीज़ें को छोड़ के मैं 3-4 दिन के लिए कैसे जा सकती हूँ, वो भी शहर से बाहर। तभी वांग जी ने देखकर बोला मुझे जाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे मतलब थोड़ा लूसी को लेकर टेंशन हो रहा है। पिछले 1 सालों से लूसी ने मुझे परेशान करके रखा है। जब मैं बाहर थी दिन नहीं रात नहीं, हमेशा कॉल करता रहता था, कुछ उल्टा सीधा बात करता रहता था। मैं उसको ही क्या ब्लेम करूँ जब मेरे घर वाले ही दुश्मन पड़ा है मेरी मम्मी को क्या ज़रूरत था उसे मेरी नंबर देने के लिए। जब से मम्मी ने उसको मेरा नंबर दिया है वो मुझे परेशान करके रखा है। पहले मैं सोचती कि चलो कज़न है अच्छे से बात कर लूँ, बट नहीं, वो लड़की मेरी बात ही नहीं सुनता, कुछ समझता ही नहीं है, बस चपर चपर करता रहता है। एंड ऊपर से अब विंग का जो हालत है, विंग मुझे किसी और के साथ देखेगा तो वो हाइपर हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ सोच लेगा। वही सारी चीज़ सोच के मुझे डर लग रहा है। तभी जिया जी ने देखने बोला पर इन सारी चीज़ों के बारे में आपने तो मुझे पहले नहीं बताया। मुझे ये सब इरिटेट लगता है एंड ऊपर से वो लूसी मुझे और भी ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है। एंड ये से इरिटेट इंसान को लेकर मैं क्या ही बात करूँ। कोई ना ब्रदर, आपके हाथों के अगर एक थप्पड़ खा जाएगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। तभी भांजी ने बोला थप्पड़ तो मुझे उसी दिन मारने के लिए मन कर रहा था जिस दिन घर पे आया था, बट क्या करूँ, मैं तेरे भाई के अलावा किसी और ओमेगा को टच नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं उसे थप्पड़ मार देती। अभी जियांग जिंग ने देखकर बोला अपने आप को कंट्रोल करो, कोई भी मसला क्रिएट मत करना, ठीक है। और मतलब विंग को लूसी से थोड़ा दूर ही रखना, आपको पता है ना उसके नेचर के बारे में। एट ऊपर से मैं ये बोलना चाहती हूँ आप थोड़ा विंग को टाइम दीजिएगा, उसके साथ अच्छे से बिहेव करिए। आप लोगों की ये जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, इसको थोड़ा नॉर्मल कीजिए। तभी वांग जी ने देखा बोला कसम से आई स्वेयर इन माई गॉड, अगर लूसी की वजह से मेरे विंग के आंखों में एक बूंद पानी भी आया ना, मैं उस लूसी को जिंदा दफना दूंगी। वांग जी जियांग जियांग के साथ बात करके सीधा नीचे आया। ड्राइंग रूम में विंग बैठ के टीवी देख रहा था। वांग जी विंग को देख के भी इग्नोर करके वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाने के बाद उस एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के लेके वो बाहर आया एंड एक बार साइड से विंग को देख के वो सीरियस से अपने रूम में जाने लगा। विंग शॉक था, उसे समझ नहीं आई वांग जी की बिहेवियर, ये क्या हुआ, उसे इग्नोर क्यों किया। उसके बाद जब वो वांग जी के फेस की तरफ नोटिस किया ना तो उसे लगा कि वांग जी शायद परेशान है। बट क्यों परेशान है, किस लिए, क्या वो पूछे। बट वो कुछ पूछता कुछ करते इससे पहले ही जो मिसेस लैन था ना वो वांग जी की तरफ देखकर बोला वांग जी यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी वांग जी जो कि स्टॉप हुआ एंड वो मुड़ के उसकी माँ की तरफ देखा और उसकी माँ जाके सोफे में एकदम उनके बगल में बैठ गया। तभी वांग जी जो उसकी माँ की तरफ देखा बोला आई नो आपको क्या बात करना है, इसीलिए पिछले 2 दिन से मैं आपसे दूरियां मेंटेन करके चल रही थी और आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हो मैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ माँ। तभी उसके माँ ने देखा बोला ये कैसे बात कर रहे हो तुम, हाँ तुम्हें मैंने बाहर पढ़ने को भेजा था, इस वजह से ये नहीं है कि तुम जो भी करना चाहो हमेशा अपनी मनमानी करो। देखो तुम्हारी शादी की उम्र हो गया है, तुम ऑलरेडी 25 साल की हो, अब तुम्हें शादी करना चाहिए और तुम शादी ना करके तुम क्या करो। देखो मुझे तुम्हें इस तरीके से उखड़ा उखड़ा देखने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रहो, खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ होके क्या ये नहीं चाहती। तभी वांग जी ने देखकर बोला माँ मुझे पता है मुझे शादी की उम्र हुआ है बट अभी भी उतना हुआ नहीं हुआ है, ठीक है ना। और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ और मैं वही चीज़ करने के लिए कोशिश करूँ। और रही बात मेरी शादी की, जब मुझे लगेगा मुझे शादी करना चाहिए देन डेफिनेटली मैं आप सबको बता दूँगी या फिर मैं आके आपको बताऊँगी। तभी उसके माँ ने देखा बोला तुम कभी भी मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। वैसे भी मुझे वो लिहुआ बहुत अच्छा लगता था, वो जब विंग को पढ़ाता था बहुत शरीफ एक ओमेगा था, आके अच्छे से पढ़ा के जाता था। जब से विंग की रिज़ल्ट आया है वो ओमेगा घर पे आता भी नहीं है, मुझे उससे बात करना है। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग क्या तुम्हारे पास लिहुआ की नंबर है। विंग ने बोला लिहुआ। तभी वांग जी जो उसकी माँ की तरफ देखकर बोला माँ ये क्या हरकत है, उसके पास कैसे लिहुआ की नंबर आएगा। एंड ऊपर से रही बात लिहुआ की, वो हमारे घर पे आया था विंग को पढ़ाने के लिए, विंग को पढ़ाया, अच्छी नंबर आया, विंग की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि उसको इन्वाइट करेंगे, इन्वाइट किया, उनको गिफ्ट दिया, बस कहानी ख़त्म है ना। यहाँ पे लिहुआ की बात फिर से क्यों लाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग शॉक था, वो क्या बोले और वो कैसे बोले उसकी प्रेम आगो की लिहुआ की शादी हो गया है।
नहीं, वो कैसे बताए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो मिसेस लैन था ना, उसने देखा बोला, वांग जी तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हो? तभी वांग जी जो देखा बोला, माँ। तभी विंग जो कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी वांग जी विंग को इशारा किया एकदम चुप रहने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए नहीं। तो विंग चुप हो गया, वो अपनी लिप्स को बाइट करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्यों नहीं देता हुआ, मतलब उसकी बड़ी माँ को, कि ल्यूहा की शादी हो गया, अगर बता देगा तो ये सारी टॉपिक ख़त्म हो जाए ना। बट नहीं, वांग जी बताएगा नहीं, क्यों नहीं बताएगा, ये पागल इंसान को ही अच्छे से पता है। अभी वांग जी जो कि उसकी माँ की तरफ देखा बोला, माँ मुझे लगता है अभी आपको मेरी शादी की टॉपिक से हट के यानली शीजे की जो शादी है उसकी चिंता करना चाहिए। और एक बात मैं आपको वार्न कर रही हूँ, वहाँ पे जाने के बाद खुदा के वास्ते मेरी शादी को लेके कोई भी बातचीत मत करने लगना, या फिर कोई भी ओमिका को देख के उनको उनकी बैकग्राउंड बायोडाटा के बारे में पूछने मत लग जाना। अगर आपने ऐसा किया और मुझे पता चला ना, आई स्वेयर माय गॉड, मैं वहाँ से उसी दिन उसी टाइम पे आ जाऊँगा शादी को छोड़ के। उसी टाइम पे जो मिस्टर लैन है वो घर के अंदर आ रहा था, तभी उन्होंने देखा कि वांग जी और उसकी माँ जो ऐसे बात कर रहा है। तभी उन्होंने देखा, बोला क्या हुआ? तभी वांग जी जो उसकी माँ की तरफ देखा, धीरे से बोला उसके फादर को कुछ मत बोलने के लिए, एंड ये बोल के वो सीधा ऊपर चला गया। एंड हमारी विंग जो टीवी देख रहा था ना, वो टीवी को बंद करके वो भी खड़ा हुआ एंड जाने लगा। तभी जो मिस्टर लैन है वो जाके बैठा सोफे में एंड उनकी वाइफ की तरफ देखा, बोला क्या हुआ? तभी मिसेस लैन ने बोला, और क्या, मैं शादी की बात बोल रही थी और वांग जी गुस्सा हो गया, मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं तो उसकी भलाई के लिए ये सब कुछ चाहती हूँ ना। तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला अभी तुम कुछ भी मत बोलो, वो शायद अभी गुस्सा है, परेशान है, एक्चुअली दोनों ऑफिस संभाल रहा है ना। तो एक काम करो, अभी चुप रहो, कुछ टाइम बाद मैं खुद उससे बात करूँगी। तभी मिसेस लैन ने देखकर बोला, हाँ यही अब कहना बाकी है, आप ही समझा लो, देखते हैं क्या करते हैं। मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं और क्या चाहती हूँ, मैं बस उसकी लाइफ में हैप्पी देखना चाहती हूँ। तभी मिस्टर लैन ने देखकर बोला, ठीक है मैं समझ रही हूँ। सारे लोग यानली के घर पे जाने वाले हैं यानली की शादी के प्रोग्राम के लिए। स्पेशली कल ही जो वांग जी के मदर और फादर था वो दोनों चले गए थे उस घर में, एंड आज बाकी सारे लोग जाने वाले थे। एंड कुछ शॉपिंग की चीज़ें वांग जी को सौंप दिया गया था कि वांग जी यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाएगा, क्योंकि जहाँ पे शादी हो रहा है ना वो शहर से बाहर एक गांव है, वो वांग जी के मदर के गांव है जहाँ से वांग जी के मदर बड़े हुए हैं, एंड यानली की भी वहाँ पे ही घर है, तो वो लोग वहाँ पे जाने वाले थे। इस वजह से वांग जी जो सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके सब कुछ समेट के आज वो लोग जाने वाले थे, एंड उन लोगों के साथ विंग एंड बाकी सारे जो घर वाले हैं वो भी जाने वाले थे। तो सारे लोग तैयार हो रहा था एंड तैयार होके नीचे आ गए थे। वांग जी जो कि ऊपर जा रहा था, तभी जो मैडम यू था उसने बोला, कहाँ जा रहा है? वांग जी ने बोला, वो मेरा वॉलेट ऊपर मेरे रूम में है, मैं उसको लेके आती हूँ, ये बोल के वो जाने लगा। तो उसके बाद वांग जी अपनी वॉलेट लेके नीचे आ गया, एंड हमारी विंग जो कुछ ही टाइम में वो नीचे आ गया था, बट वो थोड़ा सा परेशान था। क्यों ना परेशान हो, उसे वांग जी के साथ आगे बैठना है। बट वो देख पा रहा था आईवन और जिंगी आगे बैठने के लिए मतलब लड़ाई कर रहा था। तभी विंग के दिमाग में एक छोटा सा प्लान आया एंड वो गया एंड बोला, तुम दोनों आगे बैठने वाले हो ना, ठीक है, तुम में से कोई एक आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। वैसे भी वांग जी ब्रदर जो इतना ज़्यादा खड़ूस है, इतना पता है ना वो कैसे, अगर थोड़ा सा भी शरारत करेगा, कुछ भी करेगा, वो डांट देगा, तो मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहती। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई बैठ जाओ, मैं पीछे जाके बैठ जाती हूँ, ठीक है, आंटी के और मेरी माँ के साथ। ये बोल के वो जाने वाला था, तभी आईवन ने बोला, नहीं 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 नहीं। तभी जो हमारी जिंगी था उसने बोला, नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे आगे, वांग जी ब्रदर से हमें डर लगता है, हम पीछे ही बैठेंगे। तभी विंग जो कि बोला, नहीं ऐसे कैसे, तुम लोग तो अभी फाइट कर रहे थे ना सामने बैठने के लिए, काम करो ना आईवन तुम बैठ जाओ। तभी हैंड बोला, नहीं नहीं गग्गा, मैं नहीं बैठने वाली। तभी जो जिंगी था उसने बोला, मैं भी नहीं। जिंगी तो आगे दौड़ के जाके उसकी माँ के पास में बैठ के आना। आईवन जो अपनी पपी से आइस करके विंग की तरफ देखा, मतलब प्लीज़ गग्गा, मुझे नहीं पता था कि वांग जी ब्रदर ड्राइव करने वाले, मुझे तो लगा था कि ड्राइवर ड्राइव करके लेके जाएगा, इसलिए मैं आगे बैठना चाहती थी। प्लीज़ ब्रदर प्लीज़ आप आगे बैठ जाइए ना, देखिए पीछे बस 2 ही सीट खाली है, जिंगी बैठ गया, अब मैं बैठ जाती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर। तभी विंग ने देखा, बोला ठीक है, तुम लोग जब चाहते हो कि मैं बैठूँ तो मैं बैठ जाऊँगी, कोई बात नहीं। तभी जिंगी जो विंग की मतलब हक कर बोला, थैंक यू ब्रदर थैंक यू, ये बोल के वो जाके बैठ गया। दूसरी तरफ विंग जिसकी फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया था, हाँ, वो जो प्लान किया था वो सक्सेस हो गया। जैसे कल रात से वो सोच रहा था कि वो आगे बैठेगा, क्योंकि उसे पता था वांग जी ड्राइव करके लेके जाएगा और वांग जी सामने बैठेगा, विंग पीछे बैठ के जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो जब वो खुशी खुशी नीचे आया ने ये सारी हरकतें देखा,
कि जिंगी एंड आई-1 आगे बैठने के लिए फाइट कर रहा था। तभी विंग ने ये चाल चला एंड उसकी प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो जब सामने जाके बैठा ना, तो वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा एंड वांग जी अपनी सर को मतलब थोड़ा विंग से हटा लिया एंड उसके फेस में बहुत बड़ा स्माइल आ गया था। ऐसे इतनी सारे लोगों के बीच में वांग जी भी चाहता था कि विंग उसके पास आके बैठे, बट वो कह नहीं पा रहा था। बट जब विंग ने इस तरीके से हरकतें करके उन दोनों को हटा के वो यहाँ पे बैठा है, वांग जी को बहुत अच्छा लगा था। वांग जी को विंग की यह पागलपन वांग जी को लेके और भी ज़्यादा उससे अच्छा लग रहा था। वो चाहता है कि विंग विंग उसके लिए पागलपन करे, विंग उसके लिए हर एक चीज़ को क्रॉस कर दे, हर एक बाउंड्री को क्रॉस कर दे। तभी तो वांग जी समझ पाएगा, तभी तो वांग जी अपनी आगे की चाल या फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो कर पाएगा ना। वांग जी को बहुत अच्छा लगा था आज की विंग की ये स्टेप लेना। उसे बहुत खुशी फील करवा रहा था कि चलो विंग उसके साथ रहने के लिए फाइट तो कर सकता है। गाड़ी चल रहा था, पीछे जो लोग बैठे हुए थे सारे लोग बात कर रहे थे फैमिली को लेके, शादी को लेके, एंड विंग जो एक बाहर की तरफ देख रहा था एंड बीच बीच में वो वांग जी की तरफ भी देख रहा था। उसे उसे वांग जी के पास बैठे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून फील हो रहा था। उसके लिए शायद ये एक डेट है, लॉन्ग ड्राइविंग डेट हो सकता है। लोग चाहे तो कितनी कुछ सोच सकते हैं ना। तो अगर वो इस चीज़ को एक डेट समझ रहा है तो इससे बुराई क्या है, हो ना। एक डेट छोटा सा प्यारा सा, वहीं से ही खुश है अपनी इमेजिनेशन में, बहुत खुश है। एंड देखते ही देखते शहर के बाहर चला गया था गाड़ी। अब बहुत ऊंची ऊंची पेड़, जंगल, इन सारी चीज़ों के बीच से गाड़ी जा रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग बहुत कम शहर से बाहर आता है या फिर घूमने जाता है क्योंकि उसकी फैमिली ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते एंड तो विंग ज़्यादा बाहर जाता नहीं है। तो इस वजह से ये जगह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हर जगह पे हरियाली हरियाली, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो बीच बीच में वांग जी को भी देख रहा था। देखते ही देखते हमारी विंग जो कि अपनी आंखों को बंद किया, शायद सोने के लिए, क्योंकि उसे थोड़ा थकान फील हो रहा था। जब वो अपनी आंखों को बंद किया ना, उसी टाइम पे वांग जी कार को ब्रेक लगाया एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा सडनली, और वांग जी जो कार से नीचे उतर गया। उतरने के बाद लगभग 5 to 7 मिनट बाद वो फिर से कार में आया। उसके हाथों में कुछ खाने की सामान था एंड एक शॉपिंग बैग था। खाने की सामान को वो आई-1 के पास दिया एंड शॉपिंग बैग को विंग के पास दिया एंड बोला इसे संभाल के रखना, मैं कुछ टाइम बाद ले लूँगी। तो विंग और कुछ नहीं बोला। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग पहुंच गए वांग जी के अंकल के घर के पास। एंड वहाँ पहुँचते ही विंग आसपास देखने लगा। ये गाँव बहुत ब्यूटीफुल है। विंग आते समय देखा था, बहुत बहुत उसे अच्छा लगा। वो पहली बार यहाँ पे आया है, वो आज से पहले नहीं आया है कभी भी, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग नीचे उतर ही गए थे। जब वो विंग उतरने वाला था ना, वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग के हाथों में कुछ पैसे के दिया एंड बोला यहाँ पे एक रिचुअल्स है। जब भी घर पे कोई न्यू मेंबर आते हैं ना, तो उनको जब स्वागत किया जाता है तो कुछ पैसा देना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि तू कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर पड़े। अगर तेरे पास आए तुझे स्वागत करे तो पैसे दे देना। तो इन्होंने अपने सर को नोट किया। उसके बाद वो नीचे आ गया था और वांग जी को जब स्वागत करने वाला था ना, तो वांग जी वहाँ से हट गया। एंड तभी लूसी वो दौड़ के बाहर आया एंड वांग जी को देख के वो खुश हो गया, बट वांग जी उसे टोटली इग्नोर करके अंदर चला गया था। एंड वो अंदर जाते ही उसकी मुलाकात हो गई शिचेन से। शिचेन वांग जी को देख के बोला अरे मेरी ब्रदर तो आ गया। वांग जी ने बोला मैं आ गई। तो बोला कैसे है? वांग जी ने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? तो शिचेन ने भी बोला मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तू आ गया है। तो फिर हमारी वांग जी ने बोला बाकी सारे लोग कहाँ है? वो लोग बोला वो लोग आ रहे हैं। विंग एंड बाकी सारे लोग भी घर में एंट्री किया। तभी विंग ने सुना कि एक ओल्ड एज की औरत जो कि वांग जी की तरफ देखकर बोला बाबू तुम आ गए। तभी हमारी विंग जिसे हंसी आ गई, वांग जी उसे उसे कोई बाबू कैसे बोल सकता है? ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, मतलब तभी वो विंग जिसे हंसी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तभी वो अपनी माँ से पूछा मम्मा बाबू कौन है? तभी जो मैडम यू था ना, उन्होंने बोला वांग जी की ग्रैंड मदर वांग जी को बचपन से बाबू ही बोलते हैं। और तुम हंस क्यों रहे हो? विंग ने बोला ये बहुत फ़नी है, कैसे उनको कोई बाबू बोल सकते हैं? मैडम यू जो इनको मतलब आंखों को बड़े बड़े करके इनको चुप करने के लिए बोला।
तो इन चुप हो गया। तभी वांगजी की ग्रैंड मदर वांगजी के पास आए, बोला कितनी सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत बदल चुके हो, पहले कितना ज़्यादा क्यूट थे और अभी तो बहुत हैंडसम हो गए हो, सारी ओमेगाई तो तुम्हें देख के पागल ही हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है ये शादी में ओमेगाई तुम्हारे ऊपर पागल हो ना जाए, उसके बाद ये शादी कैंसिल ना हो जाए। वांगजी ने हंसा एंड बोला ग्रैंड माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। तभी हमारी वांगजी कुछ टाइम बात करने के बाद वो ऊपर चला गया यानली से मिलने के लिए, और वो यानली के रूम के पास जाके बोला चीचिए अब हो ना। तभी यानली जो अपने रूम से बाहर आने बोला लानजान तुम आ गए। तो लानजान ने बोला हाँ। तभी यानली ने देखा बोला चलो अंदर आओ। तो वांगजी अंदर चला गया था। तभी यानली ने देखा बोला तो कैसे हो मेरे भाई। तो हमारी वांगजी ने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हो ना, आप ये शादी करना चाहते हो ना, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना, तो आप मुझे बता सकते हो। तभी यानली ने देखा बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं करना चाहती हूँ शादी। तभी बोला हाँ वैसे लड़का बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, बात भी किया है और मैंने पता भी किया है। तभी यानली शॉक्ड हो बोला तुमने देखा है, पता भी किया है। हमारी वांगजी ने बोला तो आपको क्या लगता है अच्छा है ना। यानी ने बोला वो मैं बात नहीं करती हूँ, एकदम मतलब एक बार बात हुआ था उसके बाद मैंने बात नहीं किया। तभी वहाँ पे हमारी जो मतलब विंग उसके बाद आईवान जिंगी जो था ना वो लोग भी आ गए थे। तभी वांजी ने बोला हाँ आप बात नहीं करते हो इसीलिए तो आपके फियोंसे बीच रास्ते में खड़े थे और मुझे कंटिन्यूसली मैसेज करके पागल कर रहा था। देखो बीच रास्ते में उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवा के मुझे एंड ये बोल के वो इनके हाथों से वो शॉपिंग बैग को लिया एंड फिर वांगजी के पॉकेट से एक चिट्ठी को लेके यहाँ लेके हाथों में दिया, बोला ये सब मुझे दिया है और मुझे खास बोला है कि ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आपको उन्हें मतलब कॉल करने के लिए। तभी विंग बोल उठा क्या वो बीच रास्ते में जो इंसान खड़ा था जिनसे आप बात कर रहे थे वो याली शिजिया के हस्बैंड था, मतलब फियोंसे था। वांगजी ने बोला हाँ। तभी विंग ने बोला वाओ वो बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है, आप तो बहुत लकी हो सीजिए। तभी हमारी यानली जो कि स्माइल किया। तभी वांगजी विंग की तरफ घूर के देखा, बोला बस तुझे इतनी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा अपनी काम कर, जाके रेस्ट कर। ये बोल के विंग एंड बाकी जो लोग थे वो वहाँ से चले गए थे एंड वांगजी भी जाने वाला था। तभी यानली वांगजी के हाथों को पकड़ा एंड बोला चल क्या रहा है हाँ, विंग ने मेरे हस्बैंड को हैंडसम बोला है, गुस्सा मुझे करना चाहिए, उल्टा गुस्सा तू कर रहा है, चल क्या रहा है, क्या तू जेलस है। तभी वांगजी जो कुछ बोलने ही वाला था तभी लूसी भी अंदर आ गया था और वांगजी को लूसी को देख के उसे इरिटेट फील हो रहा था। तभी उसने बोला कुछ नहीं चल रहा है, ये बोल के वो रूम से निकल गया। वांगजी जो कि शिचन के साथ रहेगा इसीलिए वो गाड़ी से अपनी सारी सामानों को लेके वो शिचन के रूम में चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जिंगी आईवान एंड बाकी और एक ओमेगा है जो कि विंग का ही एक कज़न लगता है, तो वो लोग एक साथ रहेंगे, इस वजह से वो लोग अलग रूम में चले गए थे। तो विंग जो कि थोड़ा रेस्ट लेने के बाद तो वो पूरे घर को घूम के देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इवन घर के आसपास छोटे छोटे पॉन्ड्स थे एंड बहुत प्यारा था। विंग वो सब देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा था। वो इससे पहले यहाँ पे कभी भी नहीं आया था इसीलिए उसे और भी एक्साइटिंग लग रहा था। तो कुछ टाइम बाद विंग जो कि बाहर आया, बाहर जो शायद कुछ रिचुअल्स के वजह से सजाया जा रहा था पूरे घर को बहुत अलग तरीके से। वही इस तरीके की शादी नहीं देखा है, वो आज से पहले नहीं देखा है, इसीलिए वो थोड़ा एक्साइटिंग हो गया कि ये क्या चल रहा है, इतनी धूमधाम से इतनी लाइटिंग लगा के एंड क्यों सजाया जा रहा है। एंड सामने ही वांगजी भी खड़ा था जो सब कुछ बता रहा था कि यहाँ पे ये करना है वहाँ पे ये करना है। तो विंग बस देखता रह गया, तो वो आगे जा रहा था। तभी पीछे से आयु ने बोला कग्गा आप बाहर नहीं जाओगे क्या। तभी हमारी विंग ने देखकर बोला नहीं तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगी, ये बोल के वो वांगजी के पास चला गया एंड वो खड़े होके सब कुछ देखने लगा। तभी लैन शिचन जो कि विंग की तरफ देखकर बोला आशियान ऐसे हो तुम ठीक हो ना। तो विंग ने बोला हाँ गगा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना। तभी लैन शिचन जो देखकर बोला हाँ मैं भी ठीक हूँ एंड वांगजी विंग के नाम सुनते वो पीछे मुड़ के देखा एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग तूने खाना खाया है ना। तो विंग ने देखकर बोला हाँ मैंने खा लिया। तभी हमारी जो लैंड सीजन था ना वो एक बार विंग की तरफ देखने बोला विंग तुमने तो खाना खा लिया बट वांगजी तो अभी तक खाना खाया नहीं और तुमने एक बार पूछा भी नहीं। और वांगजी जो कि शीचन की तरफ देखा, अपने दांतों को एकदम खींच के बंद करके वो शीचन की तरफ देखा, तुम ज़्यादा बात मत करो ठीक है ना, ये बोल के वो फिर से काम पे लग गया था। एंड विंग जो साइड में एक कुर्सी को लेके वो वहाँ पे बैठ गया था। तो कुछ टाइम में आयुआन जिंगी बाकी लोग भी वहाँ पे आ गए थे एंड सारे लोग वहाँ पे बैठ गए। बट विंग का पूरा फोकस ही वांगजी की तरफ था, कैसे सजाया जा रहा है, वांगजी कैसे बोल रहा है, सब कुछ वो सब कुछ देख रहा था। एंड बीच बीच में वो फ़ोटोज़ भी क्लिक करे जा रहा था। उसे लग रहा था कि मेमोरी क्रिएट करना बहुत अच्छी बात है। विंग ये चीज़ बहुत
पसंद है उसे मेमोरी क्रिएट करना या फिर अपनी बात समेट के रखना, इसीलिए विंग वही सब कुछ कर रहा था। तभी लूसी फिर से आ गया। उसके हाथों में एक ट्रे रखा हुआ था जहाँ पे बहुत सारी स्नैक्स था एंड वो वांगजी के पास गए बोला, वांगजी ब्रदर, मैं आपके लिए ये सब लेके आई हूँ, आप प्लीज़ खा लीजिए। वांगजी टोटली उसे इग्नोर कर दिया एंड हमारी विंग जब लूसी को देखा ना, उसे उस दिन याद आ गया था जिस दिन वांगजी लौट के आया था। उसके नेक्स्ट डे ही जब सारी फैमिली वांगजी से मिलने आया था, तब ये लूसी किस तरीके से वांगजी के ऊपर चिपका रहता था एंड उस दिन विंग ने कितना रोया था। तब तो विंग को पता भी नहीं था कि वो वांगजी से प्यार करता है, बट आज तो विंग को पता है कि वो वांगजी से प्यार करता है। चाहे वांगजी उसे करे या ना करे, विंग तो करता है ना। तो उसे बहुत जेलस फील हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था लूसी के ऊपर। फिर से लूसी ने बोला, एक बार खा लीजिए ना, फिर काम कर लेना। वांगजी जो कि लूसी की तरफ ना देखे ही बोला, उन लोगों को पास दे दो, वो लोग खा लेंगे, मुझे नहीं खाना। तभी लूसी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आया था। तभी जो लैंड चीजन था ना, वो लूसी की तरफ देखकर बोला, काम तो मैं भी कब से कर रही हूँ, तूने तो मुझे एक बार भी नहीं बोला, तू तो बस वांगजी को ही बोले जा रहा है। तो लूसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने देखकर बोला, आप घर के मेहमान थोड़ी ना हो, इस तो मैं क्यों आपको बताऊँ, जो मेहमान है मैं उनको ही बता रही हूँ। तभी जो हमारी लैंड चीजन था उसने देखकर बोला, आहा वांगजी, ना मैं मेहमान बन पाई और ना मैं इतनी डिलीशियस खाना खा पाई, तू कितना लकी है, फिर भी तू खाना नहीं खा रहा है। वांगजी ने फिर से इग्नोर कर दिया। लूसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से विंग के पास गया एंड विंग के हाथों में वो ट्रे को विंग के हाथों में दिया एंड वो वहाँ से चला गया। एंड तो विंग उस सारी चीज़ों को देखा एंड उसे समझ आ रहा था कि ये स्पेशली वांगजी के लिए लाया गया है। ये देख के ही समझ आ गया उसे, इसलिए वो जो ट्रे था ना, उसमें जितनी भी खाना था वो सब कुछ आयवन के पास दे दिया। आयवन को बोला, तुम खा लो। तभी जो हमारी चीचेन था ना, उसने देखकर बोला, क्या हुआ विंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। तभी विंग ने बोला, नहीं मुझे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं खाना। तभी हमारी लैंड चीचन ने देखकर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मांग लेती हूँ। ये बोल के वो चिल्ला के किसी को बोला दूसरी प्लेट लाने के लिए। विंग ने बोला, पर मुझे अभी नहीं खाना, बट चीचन ने उसे पूरा इग्नोर ही कर दिया। इसके लिए और एक प्लेट मंगाया एंड उसके बाद विंग ना चाहती भी इस प्लेट से कुछ खाने लगा। तभी वांगजी अपने काम को थोड़ा ख़त्म करके विंग के बगल में आके बैठ गया। विंग वांगजी की तरफ देखा और बोला, लीजिए आप भी खा लीजिए। वांगजी जो कि अपने हाथों को दिखाया बोला, मेरे हाथों में बहुत मैल लगा हुआ है, मैं कैसे खाऊं। तभी विंग ने देखा बोला, तो क्या मैं खिला दूं। विंग ये बात जस्ट कैजुअली बताया था, बट विंग ने बोला, वांगजी ने बोला, अगर खिलाएगा तो अच्छी बात है। विंग शॉक्ड हो गया कि क्या वांगजी उसके हाथों से खाना चाहते हैं, मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांगजी ने बोला, अगर नहीं खिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाना हूँ तो खा ले। तभी विंग ने बोला, नहीं मैं खिलाती हूँ। उसके बाद हमारी विंग अपने हाथों से वांगजी को एक दो बाइट खिलाने लगा एंड वांगजी भी चुपचाप खा रहा था, उसे तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। तभी वांगजी ने नोटिस किया उसके फादर एंड उसके अंकल जो कि कहीं से आ रहा है। ये देखते ही वांगजी जल्दी से उठ के वहाँ से खड़ा होकर दूर चला गया। एंड विंग शॉक्ड, ये क्या हुआ, अभी तो वांगजी यहाँ पे था ना। एंड वो से समझ नहीं आता कि ये इंसान को बीच बीच में हो क्या जाता है, ये क्या हरकत है। वो उसे ही देखने लगा। तो कुछ ही टाइम में विंग के बड़े पापा विंग के सामने आए, बोला, तुम लोग आ गए। विंग ने बोला, हाँ बड़े पापा। तो उसने बोला, कब आए। तो विंग ने बोला, दोपहर के टाइम पे आए थे। तभी उसके बड़े पापा उसके पॉकेट पे हाथ रखा और बोला, खाना खाया। विंग ने बोला, हाँ। तभी वांगजी के अंकल ने भी देखा और बोला, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ठीक है, और सब कुछ अच्छे से इंजॉय करना, ठीक है। तो विंग ने अपनी सर को नोट किया कि ओके वो वही करेगा। सडनली घर के पास बहुत सारी कार आके रुक गया था एंड वहाँ पे याली की ससुराल से कुछ लोग आए थे। एंड ये देख के ये वांगजी विंग एंड आयवन की तरफ देखा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ओमेगा के साथ साथ कुछ अल्फाए भी थे। एंड ये देखते ही वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा और तभी आयवन जो आगे जाने वाला था, तभी वांगजी ने बहुत ज़ोर से धमकाया। इससे विंग एंड आयवन दोनों ही डर गए थे। तभी वांगजी आयवन की तरफ देखा, बोला, खबरदार और एक पाँव भी अगर आगे बढ़ाया ना तो तेरी खैर नहीं। तभी आयवन ने देखा, बोला, पर ब्रदर क्यों। वांगजी ने बोला, मैंने बोला है इसीलिए, अभी के अभी तुम दोनों ऊपर जाओगे और जब तक ये लोग नहीं जाएंगे तब तक तुम लोग बाहर नहीं आओगे। तभी विंग ने बोला, पर आज तो एक प्रोग्राम था ना, वो यहाँ लीजिए कि तो वहाँ पे हम नहीं रहेंगे क्या। वांगजी ने बोला, वो प्रोग्राम जब ख़त्म मतलब शुरू होगा तब मैं तुम लोगों को बुला लूँगी, ठीक है, उससे पहले मत निकालना रूम से। और अगर मैंने तुम दोनों को देखा नीचे आते हुए तो खैर नहीं तुम दोनों की। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले भी जब वांगजी बाहर मतलब
बाहर कंट्री में था तब जियांग जिंग इस तरीके से हरकतें करता था, अब वांग जी कर रहा है। क्यों क्यों वो लोग अपनी तरीके से जी नहीं सकते? उनको बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ बोल भी नहीं पाया, वो चुपचाप ऊपर चला गया था। गाँव की शादी में बहुत सारी रिचुअल्स होता है, बहुत सारी, जिसके बारे में वो इनको नहीं पता था। जैसे आज की रिचुअल जहाँ पे सारे लोग चाइना की जो मतलब ड्रेस है ना, हिस्टोरिकल बोल सकते हैं, जो कि हानफू है वो सब पहन रहे थे। ओमेगा है वो ओमेगा वाली, अल्फ़ा है अल्फ़ा वाली। एंड वही जो शौक था उसे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे भी कुछ प्रोग्राम होता है। तो जो याली था वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक पर्पल कलर की हानफू पहन के तैयार हो रहा था। एंड विंग जो वहाँ पे बैठ के देख रहा था, कुछ टाइम पहले ही यानली के जो मतलब फियोंसे के फैमिली है ना, वो लोग चले गए थे। तो विंग जो वहाँ पे बैठ के देख रहा था, तभी हमारी जो यानली है वो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस निकाल के रखा है, तुम एक काम करो तुम भी पहन लो, तुमने आज से पहले तो ये कभी नहीं पहना है ना। विंग ने देखकर बोला, नहीं पहना, बट मुझे नहीं पता ये कैसे पहनते एंड मैं नहीं पहन सकती। तभी यानली ने बोला, आहा ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं पहन रही हूँ, सब लोग पहन रहे हैं, तुम भी पहनो ना, अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। हम तभी विंग ने देखकर बोला, पर सीजिए मैं कैसे पहन सकती हूँ? तभी यानी ने बोला, पहन सकती हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो यहाँ पे है, तुम जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। तो विंग जो झिझक रहा था, तो यानी ने जल्दी से बैग को विंग के हाथों में दिया एंड फिर बोला, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया। एंड यानली जो हंस रहा था, तभी यानली के एक फ्रेंड जो कि यानली की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो? तभी यानली जो उसकी फ्रेंड की तरफ देखकर बोला, वो मैंने अपनी कज़न के बारे में बताया था ना, लान वांग जी। तो उसने बोला, हाँ वो वही जो नीचे था। उसने बोला, हाँ मुझे लगता है कि लान वांग जी विंग को पसंद करता है, बट कुछ रीज़न के कारण शायद वो बता नहीं सकता या फिर बता नहीं पा रहा है। एंड वो मुँह से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएगा, इसीलिए मैं विंग को आज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करूँगा एंड उसके बाद मैं वांग जी की रिएक्शन देखूँगा, बांग जी कैसा फील करता है एंड उससे मुझे पता भी चल जाएगा। दूसरी तरफ हमारी बांग जी जो कि विंग एंड आईवान को बुला रहा था कब से, उसने 2 बार जिंगू को भेजा बट वो दोनों के आने की कोई खबर ही नहीं है। ऊपर से वांग जी जो सोच रहा था, ये दोनों घर क्या रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यानली के फियांसे के घर से जो आए थे वो लोग सारे चले गए, लाइक जिन फैमिली के सारे लोग चले गए थे, इसलिए वांग जी ने सोचा कि वो लोग कब से रूम के अंदर है तो वो अब बाहर आ जाए। ये सोचती भांग जी को याद आया कि भांग जी आज के प्रोग्राम के लिए विंग के लिए कुछ ड्रेस खरीदा था, क्योंकि भांग जी को पता है कि विंग को इस रिचुअल्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट भांग जी को तो पता है ना, इसलिए भांग जी ने कुछ शॉपिंग किया था विंग के लिए, बट वो सारी चीज़ वो विंग को दे ही नहीं पाया था। ये सोचती वो तुरंत शिचन के रूम के पास चला गया, क्योंकि वो शिचन के रूम में ही रहेगा, इसलिए उसके सारे सामान शिचन के रूम में है। तो वहाँ पे जाने के बाद एक शॉपिंग बैग को बाहर निकाला एंड उसके बाद वो ऊपर जाने लगा। तभी मिसेस लैन ने वांग जी को बुलाया एंड वांग जी को बोला, क्या हुआ, मैंने सुना तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसे होगा, अपनी ध्यान रखो। एंड वांग जी की बातें सुनते ही जो लूसी था ना वो बाहर आ गया एंड वांग जी की तरफ देखा और बोला, क्या आपको कुछ चाहिए, क्या मैं बना दूँ, क्या आप कुछ खाना चाहते हो? अब वांग जी को गुस्सा आ गया, अरे यार हद है इस ओमेगा की, ये लड़की उसका जीना हराम करके रखा है, ये लड़की को समझ नहीं आता है कि वो उसे भाव नहीं दे रहा है, वो उसे इरिटेट फील करता है, फिर भी ये लड़की मतलब उसके आगे पीछे घूमता रहता है। दूसरी तरफ अगर विंग को कानों कान भी खबर लग गया ना तो उसे मिर्ची लग जाएगा, उसे फिर से रोने बैठ जाएगा। एंड अभी वांग जी ये सब कुछ नहीं चाहता कि विंग का दिमाग ख़राब हो, मूड ख़राब हो एंड वो मुंह फुला के बैठ जाए, ये तो वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला, नन ऑफ योर बिजनेस, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं खुद लेके खा सकती हूँ, ठीक है, ये मेरा भी घर है, ठीक है, अब तू जा अपनी काम पे काम कर। ये सुनते ही जो मतलब लूसी था ना वो मन में बोला, मैं अपने काम से काम तो रख रही हूँ ना, मेरा काम ही तो है आपकी देखभाल करना, इनफैक्ट मैं आपकी फ्यूचर, ये बोल के वो और कुछ मन में बोल नहीं चाहता। तभी वांग जी ने बोला, अभी के अभी मेरे सामने से हट। तो लूसी जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो हट गया। वांग जी जो कि सीढ़ियों से एक 2 सीढ़ी ऊपर ही गया था एंड लूसी अपने रूम में चला गया था। तभी वांग जी ने नोटिस किया उसके सामने एक इंसान खड़ा है जो कि अपनी हानफू को ठीक करते जा रहा है एंड वो बार बार मतलब अपने बालों को ठीक कर रहा है एंड वो मतलब नीचे आ रहा है एंड ये देख के भांग जी का सांसें रुक गया था। ये उसके सामने उसका सनशाइन खड़ा है ना, क्योंकि विंग एक ब्लैक कलर की हानफू पहना हुआ था जिसके अंदर रेड कलर का एक लेयर था, ऊपर ब्लैक कलर था और
और फॉरहेड पे एक रेड कलर का रिबन लगा हुआ था। ये ये इंसान इस वर्ल्ड का लग ही नहीं रहा था। वांग जी को लग रहा था कि किसी दूसरे वर्ल्ड की, हाँ ऐसा ही उसे लग रहा था। वांग जी जो शॉकिंगली खड़ा था, और तभी विंग जो सामने की तरफ देखा तो उसने देखा वांग जी खड़ा है। विंग को समझ नहीं आया वांग जी इस तरीके से क्यों खड़ा है, तो वो और कुछ कदम मतलब सीढ़ियाँ नीचे गया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला आप ठीक हो ना। और जब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग उसके कितने पास है, वो जल्दी से 2-3 सीढ़ी जो है ना वो नीचे उतर गया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ने बोला क्या हुआ, आप ठीक हो ना। और वांग जी विंग को सब सवाल किया, क्या तूने कसम खा के रखा है कि तू मुझे ठीक रहने नहीं देगा विंग। विंग जिसे वांग जी की ये बात समझ तो नहीं आया, बट वो बहुत एक्साइटेड था, तो वांग जी की तरफ देखने बोला देखिए ना मैं फर्स्ट टाइम हानफू पहना है, मुझे कैसा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। ये बोल के वो वांग जी को दिखाने लगा, बट वांग जी जिसका सांसें रुक चुका था, जो बस एक टक लगाए विंग को देख रहा था। अगर वो पूरा ज़िंदगी ऐसे ही विंग को देखे ना, तभी भी वांग जी को लगेगा उसका ज़िंदगी कम पड़ जाएगा विंग को देखते हुए। वो क्या करे अपने दिल का और इस ओमेगा का। ना ये ओमेगा समझता है ना उसका दिल, दोनों ही उसे पागल करके छोड़ेगा। एंड वो विंग को देखने लगा। सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कभी विंग को इमेजिन भी नहीं किया था इस तरीके से। जब विंग ने देखा कि वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसने फिर से बोला वांग जी ब्रदर देखिए ना मैं कैसा लग रही हूँ। तभी वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हूर परी जैसे। एंड विंग जो ब्लाश करने लगा वांग जी के कॉम्प्लीमेंट से। एंड तभी वांग जी विंग की तरफ देखा एंड वो एक सीढ़ी ऊपर आया एंड विंग की तरफ देखा एंड अपने हाथों को बढ़ाया एंड बोला अपने हाथ दे। तो विंग अपने लेफ्ट हैंड को वांग जी की तरफ दिया। तभी वांग जी विंग की जो एकदम लास्ट वाली उंगली है ना उसको लिया एंड अपनी मुंह पे रखा एंड एक छोटा सा बाइट किया। विंग एकदम उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा एंड वो वांग जी की तरफ देखने लगा एंड वांग जी जल्दी से उसके हाथों को नीचे रख दिया। एंड तभी उसने बोला याद है एक बार मैं अच्छा दिख रही थी इसलिए तूने ठीक ऐसे ही किया था, अगर मुझे नज़र लग जाए इसीलिए, तो आज भी मैंने वही किया, ठीक है। तभी विंग जो अपनी सर को नोट किया, तभी वांग जी ने बोला वैसे लोगों को मारने की प्लान किसका है। विंग ने बोला हाँ मतलब। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला ये ड्रेस या फिर ये हनफू पहनने के आइडिया किसका है, तू तो ऐसे चीज़ें नहीं पहनता है ना, और ना तूने कभी पहना है। तो इन्हें देखकर बोला वो ये तो मुझे याली दीदी ने दिया है, उन्होंने बोला है कि ऐसे रिचुअल से सब पहनते हैं तो इसीलिए मैंने पहन लिया। तभी वांग जी जो देखकर बोला पहन लिया अच्छी बात है, बट ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए मैंने कुछ अलग कपड़े लेके आई हूँ, और तू अभी ये बैग को ले एंड इसको चेंज करके ये पहन ले। वही ने देखा बोला पर क्यों। वांजी ने बोला क्योंकि मैंने बोला है, समझ में आई। वही ने बोला पर मैं। वांजी ने बोला वही इस घर में बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी जाने पहचाने, बहुत सारे अल्फाए भी है, तू ऐसे ही घूम फिरेगा, लोग तुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा, तू फिर से मुंह बना के बैठ रहेगा। और तुझे पता है ना मेरे गुस्से के बारे में, मैं जियांग जियांग नहीं हूँ कि चुपचाप सब कुछ सॉल्व कर लूँ। तुझे पता है मुझे गुस्सा आता है तो मैं मारपीट पे निकल आती हूँ, और रही बात तुझे और आयुआन को लेके, तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो तू चाहता है क्या ये शादी वाले टाइम पे मैं मारपीट करूँ, लोगों से फाइट करूँ। उन्हें देखकर बोला नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। पंजी ने बोला तो जल्दी जाके इसको चेंज करके आ, ठीक है। विंग जी से बिल्कुल भी मन नहीं था, बट वो क्या ही करता। वो लियान बोला ठीक है मैं कहती हूँ, ये बोल के वो जाने लगा। और वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वो तो विंग को कुछ भी उल्टा सीधा बता के वो विंग को तो चेंज करवा दिया, बट वही जाने कि वो विंग को चेंज करते हुए क्यों बोला था। कोई पागल हो या ना हो, वांग जी पागल हो जाएगा अगर विंग को इस तरीके से वो कुछ टाइम और देखे, तो वो मर ही जाएगा। उसका अभी सांस से अटक रहा है, वो विंग को ऐसे और टाइम नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो सीढ़ियों से खड़े होकर विंग को देखे जा रहा था। विंग को जब तक देखा जा रहा था वो तब तक बस विंग को देखे जा रहा था। विंग अपने रूम के अंदर जाते ही वांग जी धड़ाम से सीढ़ियों में ही बैठ गया एंड अपनी दोनों आंखों को एकदम कस के बंद कर लिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस देने लगा, उसकी हार्ट बीट हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड तभी वांग जी मन में बोला मुझे क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है, हाँ क्यों ऐसा कर रहा है विंग। तू तेरी हर रोज़ एक एक रूप से मैं मरते जा रही हूँ, ना मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हूँ ना अपने दिल को। मुझे डे बाय डे बर्बाद करना बंद कर हुई। ये बर्बादी
मैं अकेला नहीं डूबूंगी, तुझे साथ में लेके डूबूंगी। ये वांगजी अगर मरेगा ना तो तुझे लेके मरेगा। ये वांगजी अगर बर्बाद होगा तो तुझे लेके बर्बाद होगा। ये बर्बादी के खेल में मत निकाल, मत ढकेल मुझे हुई, मत ढकेल। एंड तभी जो सिचेन था ना वो वांगजी के पास है, बोला क्या हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। हमारी वांगजी जो सिचेन की तरफ देखने वाला, मैं मरने वाली हूँ, मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगी, मैं पागल होते जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग मुझे पागल कर देगा, मैं डे बाई डे एडिक्टेड हो जा रही हूँ, एडिक्टेड विंग के ऊपर मैं एडिक्टेड हो जा रही हूँ। ये निशा, ये ड्रग्स, जितनी भी दुनिया की नशा है ना उससे भी बहुत बहुत गंदा है। ये एडिक्शन, ये सारी चीज़ मुझे बर्बाद कर रहा है। शिचन मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कैसे रोकूँ, कैसे अपने आप को दूर करूँ। मैं खुद हार्म हो रही हूँ, साथ में मैं विंग को भी हार्म कर दूँगी। अगर ऐसे ही चलता रहा मैं अपने आपे से बाहर चला जाऊँगी, मैं अपने आपे को खो बैठूँगी। विंग की ये हर दिन हर एक चीज़ें मुझे बर्बाद कर रहा है। शिचन मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, हाँ बता।